आज मैं आपके साथ आटे का रोटी का रेसिपी लेकर आई हूँ। वैसे तो फ्रेंड्स आटे की रोटी बनाना बहुत ही आसान है और सभी को आता है, पर किसी किसी का रोटी नहीं फूलता है और सॉफ्ट मुलायम नहीं बनती है। तो मैं उन लोगों के लिए कुछ ट्रिक्स का फॉलो करने के लिए बताने वाली हूँ, जिससे कि उनका भी रोटी बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनेगी। तो चलिए आज का हमारा ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने आटा ले लिया है और हमने इसे अच्छे से छन्नी से छान लिया है। और छन्नी से छानने से क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि इसमें जो चोकर रहता है एक्स्ट्रा वो निकल जाता है और जो भी कीड़े मकोड़े रहते हैं वो भी निकल जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप भी जब रोटी बनाने के लिए आटा गूँथते हैं तो आप भी छन्नी से छान करके ही लें। और आप यहाँ पे जब पानी डाल रहे हैं, गूँथ रहे हैं आटा, तो आपको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, एक ही साथ ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा जो आटा का डो है कम बेसी गीला हो सकता है। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। तो सबसे पहला जो ट्रिक्स है यो वो चीज़ यही है फ्रेंड्स, कि आप जब आटा गूँथते हैं तो पानी को आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और आपको पानी तब तक डालना है जब तक कि इसमें जो सूखा वाला आटा है ख़त्म नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो सूखा आटा है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब हम सभी को मिलाएंगे एक दूसरे से, और जो थोड़ा बहुत हाथ में भी लगा है ना उसे भी हम छुड़ा करके सभी को अच्छा से मिक्स कर लेंगे। तो मैं आपको बहुत ही बारीकी से बता रही हूँ फ्रेंड्स, कि आटा जब तक हम अच्छा से नहीं गूँथेंगे तब तक हमारा जो रोटी है सॉफ्ट और मुलायम नहीं बनेगी। तो मैं आपको जो ट्रिक्स बताई हूँ कि जब आप आटा गूँथते हैं उस समय थोड़ा थोड़ा पानी करके डालें, और जब आपका सूखा वाला आटा ख़त्म हो जाता है उसी समय आपको आटा गूँथ करके रेडी करना है। तो आपका रोटी यकीन मानिए बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, और जो आपका आटा है बहुत ज़्यादा गीला ना ही बहुत ज़्यादा टाइट, एकदम बहुत ही मीडियम साइज़ में जितना कि हमें चाहिए परफेक्टली उस तरह से बन करके रेडी हो जाएगी। तो हमने इसे देखिए तैयार कर लिया है। अब इसे हम रेस्ट करने के लिए 15 से 20 मिनट तक इसे छोड़ेंगे, ढक करके रख देंगे। तो देख सकते हैं हमारा आटा कितना परफेक्टली बन गया है। तो आपको जब भी रोटी बनाते हैं तो आपको रेस्ट करने के लिए ज़रूर रखना है, 10 से 15 मिनट कम से कम। तो इसे हम ढक करके रख देते हैं। तो यहाँ पे 15 से 20 मिनट के बाद हम यहाँ पे आटा को निकाल लिए हैं। निकालने के बाद आपको फिर से इसे 2-4 बार इस तरह से गूँथना है, ताकि हमारा जो आटा है पूरी तरह से सेट हो जाए। और इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद आपको इसे अपने पसंद के अनुसार, जितना कि आपको रोटी जितना आकार का चाहिए उसे अनुसार से आप बॉल्स बना लें बराबर बराबर हिस्सों में। तो हम यहाँ पे बॉल्स बना करके रेडी कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम रेडी कर लिए हैं। तो हमने यहाँ पे रोटी बेलने के लिए चकला लिया है, और हम यहाँ पे थोड़ा सा चकला में आटा लगाएंगे, और हमारा जो बॉल बनाए हैं आटे का उसे भी हम इस तरह से आटे लगा करके बेलेंगे। तो यहाँ पे हम जितना पतला बनाएंगे रोटी, उतना ही हमारा जो रोटी है मुलायम और सॉफ्ट बनेगी। और आपको जब बेलते हैं तो किनारे किनारे इस तरह से बेलना है, बीच में आपको नहीं रगड़ना है। बीच में रगड़ेंगे तो आपका रोटी बराबर बराबर नहीं बनेगी और फूलेगी भी नहीं अच्छी से। तो आपको किनारे किनारे इस तरह से बेलते जाना है। अगर आपको शुरू शुरू रोटी बना रहे हैं और नहीं आता है तो आपको थोड़ा ध्यान से बेलना है। तो देख सकते हैं हमारा रोटी बहुत ही पतली बन गई है और परफेक्टली तैयार हो चुकी है। अब हमारा यहाँ पे तवा भी गर्म हो चुका है, हम तवा में यहाँ पे रोटी डाल दिए हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, ट्रिक, ये भी ट्रिक ही है। तो यहाँ पे अब जब रोटी डालते हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा देर में इसे घुमाना है। आप अगर डायरेक्टली आग में नहीं सेकते हैं, तवा में ही फुलाना है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो नीचे वाला पार्ट है हल्का हल्का इस तरह से सिक चुका है और नीचे से बुलबुले निकलने शुरू हो गए हैं। तो इससे जो घुमाने का प्रोसेस है 2 से 3 बार है, इसे 2 से 3 बार इस तरह से घुमाइएगा, फिर देखिएगा आपका रोटी किस तरह से फूलता है। तो फुलाने के लिए मैं आपको एक सूती कपड़ा का सजेस्ट करूँगी। तो यहाँ पे आप सूती कपड़ा ले, उसके बाद इसे थोड़ा थोड़ा पुश करें, इसे ज़्यादा पुश नहीं करना है, हल्का हल्का पुश करके इसे घुमाना है। तो देख सकते हैं आपका रोटी एकदम गुब्बारे की तरह फूल जाएगी। तो यहाँ पे हमारा रोटी बहुत ही अच्छा से फूल चुका है। तो फ्रेंड्स मैं आपको जिस तरह से बता रही हूँ ना, एक भी रोटी ऐसी नहीं जाएगी जो कि नहीं फूलेगी। हर रोटी आपका इस तरह से फूल करके तैयार होगा। तो मैं यहाँ पे दोबारा बेल करके इस तरह से डाल दी हूँ। मैं आपको ये वाला रोटी भी आपको फुला करके दिखा रही हूँ। तो देखिए इसमें हल्का हल्का बुलबुले निकल गए हैं, उस समय आपको पलट देना है। पलटने के बाद इसे फिर से इसी तरह से घुमाना है।
और इस समय गैस का फ्लेम को मीडियम हाई में रखना है, बहुत ज़्यादा हाई में नहीं रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा कम। तो देख सकते हैं इसे हमने 2 से 3 बार घुमा लिया था और फिर से सूती कपड़ा से इस तरह से हल्का हल्का पूछ करके इस तरह से करना है। तो देख सकते हैं ये भी बहुत ही परफेक्टली फूल करके रेडी हो चुका है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आज का हमारा ये रेसिपी आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमें लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक और नई रेसिपी के साथ।